नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 3 दाह संस्कार के बारे में विस्तार से जानेंगे। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की विधियां सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मा की मुक्ति में सहायक मानी जाती है। तो चलिए समझते हैं कि दाह संस्कार में क्या-क्या विधियां होती हैं और उनका क्या महत्व है। अध्याय 3 दाह संस्कार विस्तार से। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति संसार से विदा लेता है तो उसके दाह संस्कार की विधियों को विधिपूर्वक करना अत्यंत आवश्यक होता है। खास तौर पर पुत्र या पौत्र जब अंतिम संस्कार करते हैं तो वे न केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, बल्कि इससे वे पुश्तैनी ऋण, पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार में पिंडदान की विशेष प्रक्रिया होती है, जिसमें 6 पिंड गोल चावल के लड्डू जैसे ऑफरिंग्स दिए जाते हैं। हर पिंड का स्थान और उसका महत्व होता है। पहला पिंड मुख पर दिया जाता है, जो आत्मा को विदा देने की पहली प्रक्रिया है। दूसरा पिंड घर के मुख्य द्वार पर, जिससे आत्मा का घर से विदाई का संकेत होता है। तीसरा पिंड चौराहे पर, जो जीवन की अनिश्चितताओं का प्रतीक माना जाता है। चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, जहां अर्थी कुछ समय के लिए रोकी जाती है। पांचवा पिंड चिता पर, मृत शरीर की अग्नि में विलीन होने से पहले। छठा पिंड अस्थिसंचन, अस्थियां एकत्र करने के समय दिया जाता है। शव यात्रा की विधि। जब शव को शमशान घाट ले जाया जाता है तो रास्ते में आधे सफर पर एक स्वच्छ स्थान पर रुककर शरीर को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद चारों दिशाओं में पूजा की जाती है। फिर मृत शरीर को उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर शमशान भूमि में लिटाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया न केवल धार्मिक नियमों के अनुसार है, बल्कि इसमें भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। इसका उद्देश्य आत्मा की शांति और परिजनों की मानसिक मुक्ति है। अध्याय 3 दाह संस्कार। जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया सिर्फ शरीर को अग्नि देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर क्रिया का अपना आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। यह प्रक्रिया मृत आत्मा की शांति और परिजनों की धार्मिक जिम्मेदारी के तहत की जाती है। 1 अग्नि स्थल की तैयारी। सबसे पहले उस स्थान को साफ किया जाता है जहां चिता जलाई जानी है। यह जरूरी है कि उस जगह पर पहले कोई और शव न जला हो। इसके बाद वहां गोबर का लेप किया जाता है, जिससे भूमि को पवित्र किया जाता है। गोबर को शुद्धता और संक्रमणनाशक माना गया है। 2 प्रतीकात्मक मूर्ति और अग्नि स्थापना। उस भूमि से थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक छोटी मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, जो मृतक का प्रतीक होती है। इस मूर्ति को पानी से छिड़ककर उसकी पूजा की जाती है। फिर उसी स्थान पर अग्नि की स्थापना की जाती है, जिससे मृतक की आत्मा को अग्नि द्वारा स्वर्ग की ओर अग्रसर किया जा सके। 3 अग्नि पूजा का मंत्र। अग्नि की पूजा विशेष रूप से रंग-बिरंगे चावलों से की जाती है और अग्निदेव को एक विशेष मंत्र से संबोधित किया जाता है। लोमान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है। इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। यह मंत्र आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना के रूप में बोला जाता है। 4 चिता का निर्माण और शव की स्थापना। इसके बाद चिता बनाई जाती है और मृत शरीर को सावधानी से चिता पर लिटाया जाता है। मृतक के हाथों में और चिता के ऊपर लाई, फुले हुए चावल के दाने रखे जाते हैं। यह धार्मिक विश्वास है कि यदि मृतक को 5 लाई के दाने दिए जाएं, तो उसकी आत्मा परिजनों को परेशान नहीं करती और शांति से आगे बढ़ती है। 5 शुद्धता का ध्यान। शास्त्रों के अनुसार यदि शूद्र वर्ण के व्यक्ति द्वारा श्मशान भूमि में कोई सामग्री पहुंचाई जाती है और उसी से संस्कार किया जाता है, तो वह कर्म निष्फल, अप्रभावी हो जाता है। इसलिए शुद्धता और विधिपूर्वक सामग्री का प्रयोग जरूरी माना गया है।
इस तरह यह पूरी प्रक्रिया न केवल धार्मिक नियमों पर आधारित है, बल्कि मृत आत्मा की शांति, घर की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन का भी प्रतीक मानी जाती है। अध्याय 3 दाह संस्कार दूसरा भाग। हिंदू धर्म में दाह संस्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसका उद्देश्य केवल मृत शरीर को अग्नि देना नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र मार्ग से पितृलोक तक पहुंचाना होता है। यदि इन क्रियाओं में कोई चूक हो जाए, तो उसका गंभीर आध्यात्मिक प्रभाव भी माना जाता है। एक पिंडदान की अनदेखी का परिणाम। यदि किन्हीं कारणों से शव को 6 पिंड न दिए जाए, तो यह माना जाता है कि वह शरीर राक्षसों के भक्षण योग्य बन जाता है। ऐसे में आत्मा की शांति नहीं होती और वह भटकती रहती है। पिंडदान आत्मा को पितृलोक पहुंचाने का माध्यम होता है। 2 अग्नि का शुद्ध स्रोत होना आवश्यक। दाह संस्कार करते समय जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है, वह भी शुद्ध और योग्य होनी चाहिए। विशेष रूप से निम्नलिखित स्थानों से अग्नि नहीं लेनी चाहिए: चांडाल के घर की अग्नि, चिता की पुरानी बची हुई अग्नि, पापी व्यक्ति के घर की अग्नि। ऐसी अग्नियां अशुद्ध मानी जाती हैं और इनसे किए गए संस्कार निष्फल या अशुभ फलदायक हो सकते हैं। 3 चिता में शव जलने की प्रक्रिया। जब शव का आधा भाग चिता में जल जाए, तब मृतक की खोपड़ी को एक लकड़ी के डंडे से तोड़ा जाता है। यह क्रिया आत्मा को पितृलोक भेजने की प्रतीकात्मक विधि है। इसके बाद तिल और घी मिश्रित अर्पण किया जाता है। इस समय पुत्र को भावुक होकर रोना चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसा करने से वह जीवन भर प्रसन्न और शांति से रहेगा, क्योंकि उसके आंसू मृतक आत्मा के प्रति उसका सच्चा भाव प्रकट करते हैं। 4 चिता की समाप्ति के बाद की विधियां। जब चिता पूरी जल जाए, तब सबसे पहले स्त्रियां स्नान करें, फिर पुरुष। नीम का एक एक पत्ता खाना अनिवार्य है, क्योंकि नीम शुद्धिकरण का प्रतीक है। जब घर लौटना हो, तो स्त्रियों को सबसे आगे चलना चाहिए। यह एक रक्षात्मक परंपरा है जिससे नकारात्मक ऊर्जा पीछे रह जाती है। 5 घर लौटने के बाद शुद्धिकरण प्रक्रिया। घर आने पर पुत्र को दोबारा स्नान करना चाहिए और सबसे पहले गाय को भोजन देना चाहिए। इसके बाद उसे पत्ते की थाली में खुद का बना ताज़ा भोजन खाना चाहिए। यह पहले से बना हुआ नहीं होना चाहिए। यह आत्मशुद्धि और धर्मानुसार शुद्ध भोजन से आरंभ करने की परंपरा है। 6 मृत्यु स्थान की पवित्रता बनाए रखना। जिस स्थान पर मृत्यु हुई थी, उसे गोबर से शुद्ध करके वहां एक दीपक जलाना चाहिए जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। यह दीपक लगातार 12 दिनों तक जलता रहना चाहिए। यह परंपरा आत्मा के मार्गदर्शन और पवित्रता के लिए की जाती है। 7 पंचक में मृत्यु और दाह संस्कार निषिद्ध। अगर कोई व्यक्ति पंचक विशेष नक्षत्रों का काल में मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं होती। पंचक में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दौरान अगर संस्कार किया गया, तो परिवार में एक और मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में विशेष पूजा और उपायों के साथ संस्कार को टालना या विशेष प्रक्रिया से करना उचित माना गया है। अध्याय 3 दाह संस्कार, पंचक और अस्थिसंचयन से संबंधित विस्तृत विवरण। हिंदू धर्म में मृत्यु और उससे जुड़ी विधियों में नक्षत्रों और तिथियों का विशेष महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु विशेष योगों जैसे पंचक में हो, तो दाह संस्कार की प्रक्रिया और भी अधिक सावधानीपूर्वक और धार्मिक नियमों के अनुसार करनी पड़ती है। 1 पंचक का अर्थ और उसका प्रभाव। पंचक एक विशेष काल होता है जो मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग से शुरू होकर रेवती नक्षत्र के अंत तक चलता है। इस अवधि को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है और मान्यता है कि यदि पंचक में दाह संस्कार किया गया, तो परिवार में और मृत्यु हो सकती है।
2. पंचक में दाह संस्कार की विशेष विधि। यदि किसी कारणवश पंचक में ही दाह संस्कार करना पड़े तो इसे विशेष उपायों के साथ किया जाना चाहिए। कुश, दरभा घास से मानव जैसी आकृति वाले 4 पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। फिर इन्हें शव के साथ चिता पर रखकर उनके साथ ही दाह संस्कार किया जाता है। इसके साथ साथ पुत्रों द्वारा पंचक शांति का विशेष अनुष्ठान भी करवाया जाना आवश्यक होता है, जिससे अशुभ प्रभाव टल सके। 3 दिन का अर्पण विधान। दाह संस्कार के बाद 3 दिनों तक एक विशेष अर्पण की क्रिया की जाती है। किसी चौराहे या चिता वाले स्थान पर एक मिट्टी का कच्चा बर्तन रखा जाता है, जो 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हुआ होता है। इस पात्र को दूध और पानी से भरकर वहां अर्पण किया जाता है। यह विधि आत्मा को तृप्त करने और पितृलोक तक उसकी यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए की जाती है। 4. अस्थिसंचयन की विधि। दाह संस्कार के बाद अस्थिसंचयन यानी हड्डियों को एकत्र करने की प्रक्रिया अत्यंत पवित्र मानी जाती है। सामान्यतः यह क्रिया चौथे दिन की जाती है। यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो इसे दूसरे या तीसरे दिन भी किया जा सकता है। विधि। शमशान पहुंचकर पहले स्नान करें। एक गर्म दुशाला, कंबल, चादर लेकर अन्न का दान करें। चिता की जगह पर देवी देवताओं को प्रणाम करें। 3 बार चिता की परिक्रमा करें और यामायात्वा मंत्र का उच्चारण करते हुए पहले दूध फिर पानी का छिड़काव करें। इसके बाद हड्डियों को सावधानीपूर्वक एकत्र करें। 5. पिंडदान की प्रक्रियाएं। दाह क्रिया के समय 6 पिंड देने की विधि पूर्व में बताई गई है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के बाद की शुद्धि प्रक्रिया में दशगात्र होती है, जिसमें 10 पिंडदान किए जाते हैं। यह आत्मा की तृप्ति और पितृलोक में उसकी स्थिति सुनिश्चित करने की क्रिया होती है। अस्थिसंचयन के बाद की पवित्र विधियां। दाह संस्कार के बाद अस्थिसंचयन यानी मृत शरीर की बची हुई हड्डियों को एकत्र कर विधिपूर्वक संभालना और उनका विसर्जन करना एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक कार्य है। यह आत्मा की शांति और उसके पितृलोक गमन के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके साथ कई विधियां जुड़ी होती हैं। 1. पालाशा के पत्तों पर अस्थियां रखना। अस्थियों को एकत्र करने के बाद उन्हें पालाश वृक्ष के पत्तों पर रखा जाता है। पालाश को धार्मिक रूप से शुद्ध और पूजनीय माना जाता है। फिर उन अस्थियों पर दूध और पानी छिड़का जाता है, जिससे वे शुद्ध हो जाती हैं। इसके बाद इन्हें एक मिट्टी के बर्तन में सावधानी से रखा जाता है। 2. श्राद्ध की प्रारंभिक क्रिया। अस्थियों को सुरक्षित रखने के बाद श्राद्ध की रस्म आरंभ होती है। यह आत्मा को तृप्त करने की पहली प्रक्रिया मानी जाती है। 3. पवित्र भूमि पर अर्पण। एक त्रिकोण 3 कोनों वाली जमीन को चुना जाता है। इसे गोबर से लिपा पुता जाता है, जिससे भूमि पवित्र हो जाती है। मृतक की आत्मा की तृप्ति के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई फूले हुए चावल को तीनों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में अर्पित किया जाता है। 4 जल भरे पात्र की स्थापना। अस्थियां इकट्ठा करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल मंच पर बिना ढके मुख वाला एक पानी से भरा जार कलश रखा जाता है। यह क्रिया आत्मा के ठहराव और शुद्धता को दर्शाती है। 5 मृतक के लिए अर्पण भोजन। मृतक की आत्मा की संतुष्टि के लिए उसे प्रतीकात्मक रूप से निम्न वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। उबला हुआ चावल, दही, घी, पानी, मिठाई, ये सभी वस्तुएं पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक होती हैं। 6 अस्थि विसर्जन से पहले की प्रक्रिया।
अब उत्तर दिशा की ओर 15 कदम चलकर जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है। अस्थियां रखी हुई मिट्टी का बर्तन उस गड्ढे में रखा जाता है। इस बर्तन पर एक लाई, फूला हुआ चावल रख दी जाती है, जिसका महत्व यह माना जाता है कि जिस दर्द को मृतक ने शरीर जलाते समय सहा, वह इस लाई से शांत हो जाता है। 7 बर्तन को ले जाकर विसर्जन करना। अंत में अस्थियों से भरे उस बर्तन को किसी जल स्रोत जैसे तालाब, नदी या जल टैंक के पास ले जाकर विशेष मंत्रों और विधियों से विसर्जन किया जाता है। अस्थि विसर्जन की पवित्र प्रक्रिया विस्तार से। जब मृत व्यक्ति के शरीर का दाह संस्कार हो जाता है, तो उसके बाद जो अस्थियां, हड्डियां बचती हैं, उन्हें बड़ी श्रद्धा और विधि पूर्वक नदी, विशेषकर गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई धार्मिक नियमों और प्रतीकों का ध्यान रखा जाता है। 1. अस्थियों की शुद्धि और पूजा। अस्थियों को पहले कई बार दूध और पानी से छिड़ककर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद उन पर चंदन, संदल और अन्य पवित्र पदार्थों का लेप किया जाता है। फिर उन अस्थियों की पूजा की जाती है, जिससे आत्मा की तृप्ति हो और वह पवित्र स्थान की ओर अग्रसर हो। 2. अस्थियां विसर्जन से पहले की प्रक्रिया। इन पवित्र अस्थियों को एक पत्तों से बने डिब्बे में रखा जाता है। विसर्जन से पहले उस डिब्बे को माथे और हृदय से स्पर्श किया जाता है। यह मृतक के प्रति अंतिम भावपूर्ण विदाई होती है। फिर इन्हें गंगा नदी के बीचों बीच ले जाकर श्रद्धा सहित प्रवाहित किया जाता है। 3. अस्थियों के पानी में व्यवहार का अर्थ। यदि अस्थियां 10 दिन के भीतर पानी में डूब जाती हैं, तो यह माना जाता है कि आत्मा ब्रह्मलोक, सबसे उच्च लोक में जाकर मुक्त हो जाती है और पुनः लौटती नहीं। यदि अस्थियां कुछ समय तक पानी की सतह पर तैरती रहती हैं, तो यह संकेत है कि आत्मा स्वर्ग लोक में निवास कर रही है, जहां वह पुण्य फल भोगती है। 4. विसर्जन के बाद की रस्में। अस्थियों के विसर्जन के बाद से अगले 10 दिन तक विशेष रस्में की जाती हैं, जिन्हें दशगात्र कहा जाता है। इनमें पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि की प्रक्रिया होती है, जिससे आत्मा की संतुष्टि और पितृलोक में स्थान सुनिश्चित होता है। 5. आकस्मिक मृत्यु, अनएक्सपेक्टेड डेथ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाए, जैसे दुर्घटना, हत्या, डूबना या कहीं लापता हो जाना और शव नहीं मिल पाता, तब भी उसकी आत्मा की शांति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। कार्यक्रम की विधि। जिस दिन यह सूचना मिले कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, भले ही शव न मिला हो, उस दिन दरभा घास, एक पवित्र घास, से उस व्यक्ति की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाई जाती है। फिर इस मूर्ति का दाह संस्कार किया जाता है, जैसे असली शव होता। उसकी राख को एकत्र करके गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। उसी दिन से 10 दिन की रस्में शुरू होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य मृत्यु के बाद होती हैं। यदि महिला की मृत्यु बच्चे के जन्म से पहले हो जाए, अगर कोई गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने से पहले ही मर जाए, तो उस स्थिति में उसके पेट से बच्चे को बाहर निकाल लेना चाहिए। फिर केवल महिला का अंतिम संस्कार, चिता दहन, किया जाना चाहिए। बच्चे को जमीन पर रख देना चाहिए, लेकिन उसे चिता पर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वह अभी जन्मा नहीं था। 27 महीने तक के बच्चे की मृत्यु पर, यदि बच्चा 27 मास यानी लगभग 2.5 वर्ष तक का है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे छोटे बच्चे का दाह संस्कार नहीं किया जाता। उसकी देह को मिट्टी में दबा दिया जाता है। यदि यह मृत्यु गंगा नदी के किनारे होती है, तो उसकी देह को गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। बड़े बच्चों की मृत्यु पर, 27 महीने से बड़े बच्चों की मृत्यु होने पर उनके लिए दाह संस्कार किया जाता है। उनकी चिता बनाई जाती है और उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है।
साथ ही मृत बच्चे की आत्मा की शांति के लिए भोजन और एक बर्तन पानी का अर्पण करना चाहिए। यदि गर्भ में ही बच्चा मर जाए, जब बच्चा जन्म से पहले ही मां के गर्भ में मर जाए, तो उसके लिए कोई विशेष अंतिम संस्कार की रस्में या विधियां नहीं की जाती। शिशु या बच्चे की मृत्यु पर दान। यदि शिशु की मृत्यु हो तो दूध का दान करना चाहिए। यदि थोड़ा बड़ा बच्चा मरता है तो दूध से भरा हुआ बर्तन, मिठाई और खाने पीने की अन्य वस्तुएं दान करनी चाहिए। यह क्रियाएं मृत आत्मा की शांति और पुण्य के लिए की जाती हैं। मलिन श्राद्ध और मध्य श्राद्ध। जब अशुद्धि की अवधि मलिन शौचशी पूरी होती है तो मध्य श्राद्ध किए जाते हैं। इसमें विष्णु और 5 देवताओं का श्राद्ध किया जाता है। यह श्राद्ध एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन विद्वान ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूर्ण से एक सांड, नंदी बनाकर उसका उत्सर्ग करना चाहिए। यह प्रतीकात्मक रूप से मृत आत्मा की मुक्ति और संतुष्टि के लिए किया जाता है।